फास्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रूस और यूक्रेन में जंग का 7वां दिन। यूक्रेन पर तेज हुए रूस के हमले। रूसी सेना ने खेरसोन पर किया कब्जा। रूसी सेना ने रेलवे स्टेशन पर भी किया कब्जा। यूक्रेन में सैनिक भेजेगा बेलारूस। यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की हो रही वापसी। पोलैंड से विमान भारतीयों को लेकर पहुंचा अपने देश। स्मृति ईरानी ने छात्रों को किया रिसीव। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर हुआ रोमानिया के लिए रवाना। यूपी के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भरी उड़ान। रोमानिया से स्टूडेंट्स को करेगा एयरलिफ्ट। रूस और यूक्रेन युद्ध का घरेलू शेयर बाजार पर असर। पिछले 2 सप्ताह से जारी गिरावट का प्रेशर अभी भी बना हुआ है। शेयर बाजार खुलते ही सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा बिखर गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 7वां दिन। बिगड़ती स्थिति के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस के सामने 2 टूक शर्त रख दी। कहा, अब पहले बमबारी रोके रूस, फिर बातचीत करेंगे। यूक्रेन और रूस वॉर पर बोले जो बाइडेन। कहा, रूस ने की दुनिया की नींव लाने की कोशिश। यूक्रेन में नहीं उतारेंगे सेना, लेकिन रूस को नहीं करने देंगे मनमानी। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का बड़ा बयान। ब्रिटेन की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि वो यूक्रेन में रूस के खिलाफ नहीं उतरने जा रहे हैं। जॉनसन ने कहा कि एयर स्पेस बंद करने का ये मतलब नहीं है कि हम रूसी विमानों को गिराएंगे। रूस के लगातार हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा, रूस के हमलों को कोई भूलेगा नहीं और ना ही माफ करेगा। हम अपनी जमीन की जंग लड़ रहे हैं। रूस के हमले में 16 बच्चे मारे गए। रूस और यूक्रेन के बीच आज होगी दूसरे दौर की बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूक्रेन और रूस संकट पर 7 और 8 मार्च को करेगा जन सुनवाई। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी। रूस ने राजधानी कीव पर की एयर स्ट्राइक। हमले में टीवी टावर उड़ाया। चैनलों का प्रसारण हुआ बंद। हमले में 5 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। रूस ने यूक्रेन के खार्किव पर किया हमला। हमले में अस्पताल भी चपेट में आया। हमले में कई लोगों के मारे जाने की सूचना। नागरिकों से सावधान रहने और अलार्म बजने पर शेल्टर में जाने के लिए कहा गया। रूस की यूक्रेन को एक और बड़ी चेतावनी। सिक्योरिटी सर्विस फैसिलिटी इमारत पर हमला करेगा रूस। लोगों से घरों को खाली करने का रूस ने दिया अल्टीमेटम। रूस के साथ छिड़ी जंग के बीच यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनेगा यूक्रेन। ईयू ने के आवेदन पर जेलेंस्की ने किए हस्ताक्षर। ईयू ने जेलेंस्की का आवेदन किया स्वीकार। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्रालय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीयों को निकालने के लिए अफसर भेजे गए। सभी भारतीयों ने छोड़ा कीव। अब तक 12,000 भारतीयों छात्रों ने छोड़ा यूक्रेन। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की ऑपरेशन गंगा के तहत हो रही वापसी। यूक्रेन में अब भी फंसे हैं लगभग 13,000 भारतीय। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम जारी। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अगले 3 दिन में 26 फ्लाइट शेड्यूल हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी के बुडापेस्ट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने देश के नागरिकों से मुलाकात की।
केंद्रीय नागरिक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के प्रयासों की निगरानी के लिए वहां की राजधानी बुखारेस्ट एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ की बैठक। वतन वापसी के इंतजार से की। पीएम मोदी ने की फ्रांस के राष्ट्रपति से बात। यूक्रेन को लेकर दोनों नेताओं के बीच फोन पर हुई बात। पीएम ने यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट से भी की बात। ईयू ने भारतीय छात्र की मौत पर जताया दुख। रूसी हमले में हुई भारतीय छात्र की मौत। खारकीव में बम धमाके में हुई कर्नाटक के रहने वाले छात्र की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की पिता से फोन पर बात। यूक्रेन में फंसे यूपी वासियों के लिए यूपी बीजेपी कार्यालय से जारी किया हेल्पलाइन नंबर। यूक्रेन से संबंधित सूचना की मिलेगी जानकारी। हेल्पलाइन पर 24 घंटे कर सकते हैं संपर्क। छठे चरण के लिए गुरुवार को होगा मतदान। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। 10 जिलों की 57 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पश्चिम बंगाल में 27 फरवरी को 108 नगर निकायों के चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। 108 बंगाल नगर निगमों में मतगणना के शुरुआती रुझानों में ही टीएमसी ने अब तक 36 सीटें जीत ली हैं। बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुल सका है। यूपी में 7वें चरण के लिए तेज हुआ प्रचार। आज सोनभद्र और गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जनसभा। अखिलेश के समर्थन में ममता बनर्जी वाराणसी में करेंगे रैली। मऊ और आजमगढ़ के दौरे पर सीएम योगी कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। मऊ के मधुबन में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने मधुबन में की जनसभा। सभा पर जमकर साधा निशाना। सपा के लोगों ने सिर्फ कब्रिस्तान का विकास किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भी मऊ और आजमगढ़ दौरा। जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे वोटों की अपील। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जौनपुर दौरा। अखिलेश यादव 5 विधानसभाओं में करेंगे जनसभा। सपा प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे वोट। वाराणसी दौरे पर रहेंगी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी। गंगा आरती में होंगी शामिल। सपा के समर्थन में करेंगी जनसभा। यूपी दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मिर्जापुर और चंदौली में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी चंदौली और मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने की जनसभा। अखिलेश यादव और पीएम पर बोला हमला। कहा बीजेपी को नहीं रोक सके अखिलेश यादव। प्रधानमंत्री अब चौकीदार नहीं बादशाह बन गए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हुआ हमला। सपा नेता के काफिले पर किया गया पथराव। मौके पर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संमित्रा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। कुशीनगर में हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले के मामले में 18 नामजद सहित सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। कई धाराओं में पुलिस इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फाजिल नगर विधानसभा अध्यक्ष हीरालाल यादव की तहरीर पर विशुनपुरा थाने में देर एफआईआर दर्ज की गई। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। सीएम मनोहर लाल 8 मार्च को पेश करेंगे बजट। खोलेंगे योजनाओं और वादों का पिटारा। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन नगरी में हुए महाकाल दीपोत्सव ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। उज्जैन ने अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ा। 10 मिनट में 14,000 लोगों ने जलाए 11.71 लाख दिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ 11 दीपक जलाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार से बड़ी मांग, ट्वीट कर कहा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्दी वापस लाएं, सहयोग के लिए केंद्र सरकार के साथ खड़ी दिल्ली सरकार। उत्तराखंड बीजेपी में चुनाव के बाद नेताओं की बयानबाजी से आला कमान नाराज, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड वासियों को वापस लाने की कवायद जारी, अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, परिजनों से भी लगातार बातचीत कर रहे सीएम धामी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ की चुनाव की समीक्षा बैठक, 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। सीएम धामी के दिल्ली दौरे और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता पर कांग्रेस ने कसा तंज, बीजेपी पर षड्यंत्रकारी मानसिकता का लगाया आरोप। महाशिवरात्रि पर दिल्ली वासियों को विधायक सौरभ भारद्वाज ने दी सौगात, चिराग दिल्ली में 1 करोड़ की लागत से बनी वाल्मीकि चौपाल का किया उद्घाटन, आम आदमी पार्टी विधायक का कार्यकर्ता और जनता ने किया स्वागत। बुराड़ी विधानसभा में दिल्ली सरकार की मुहिम रंग ला रही है, सरकार की तरफ से बुजुर्गों को मिल रही मुफ्त तीर्थ यात्रा, 250 से ज्यादा बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के लिए रवाना, श्रद्धालुओं ने किया केजरीवाल सरकार का शुक्रिया। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध, बीजेपी लगातार सीएम केजरीवाल को घेर रही है, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शेयर किया वीडियो, जिसमें लिखा है महाशिवरात्रि के दिन ठेके खोलने का अंजाम देख लीजिए। चंदौली पहुंचे सपा महासचिव रामगोपाल यादव, बोले 5वें चरण के बाद सपा ने हासिल किया बहुमत, अखिलेश ने अकेले बीजेपी को पिलाया पानी। कौशाम्बी में सपा जिलाध्यक्ष ने जिला निर्वाचन अधिकारी पर गड़बड़ी का लगाया आरोप, सपा नेता दयाशंकर यादव ने स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाया, स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा में लगे राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को हटाने का आरोप भी डीएम पर लगाया। युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे श्रावस्ती के 5 बच्चे बंकरों में रहकर गुजार रहे दिन रात, परिजनों ने सरकार से की अपील। बिजनौर के 2 लाल यूक्रेन से वापस आए, सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत हुई वापसी, छात्रों की वापसी पर परिजनों ने जताई खुशी। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, आगरा से लूट की वारदात में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 करोड़ 80 लाख का सोना बरामद। दिल्ली के चितरंजन पार्क में जन औषधि सप्ताह का किया गया आयोजन, 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया जाएगा जन औषधि सप्ताह, जन औषधि परियोजना को लेकर किया जाएगा जागरूक। एसडीएमसी साउथ जोन चेयरमैन सुभाष भड़ाना, जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा ने बच्चों के साथ निकाली रैली। दिल्ली की गोंडा विधानसभा में आधार कार्ड कैंप का आयोजन, प्रमुख समाज सेवी बबलू गोस्वामी ने किया आयोजित, दिल्ली सरकार मंत्री गोपाल राय के आह्वान से आधार कार्ड बनाने और सही करने कैंप का आयोजन किया गया। पूर्वी दिल्ली में नगर निगम के मालियों को मिला प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने दिए प्रमाण पत्र, मालियों ने स्कूल ऑफ गार्डनिंग में लिया प्रशिक्षण, मालियों ने सीखी आधुनिक तरीके की बागवानी। छठे दिन भी यूक्रेन और रूस में खूनी जंग जारी, आरएसएस के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार ने दिया बयान, युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता, वार्ता से ही निकल सकता है समाधान।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से मचा हड़कंप। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में मिले ग्रेनेड, घर के अंदर मिले भारी मात्रा में हथियार। बम निरोधक दस्ता डिफ्यूज करने में जुटा। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़। गैंगस्टर गोल्डी बरार काला जखेड़ी के इशारे पर आए थे शार्प शूटर। दोनों तरफ से चली 22 राउंड गोलियां। दिल्ली पुलिस ने नाकाम किया शार्प शूटरों का षड्यंत्र। पुलिस ने दोनों अपराधियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर दुकानदार को बंधक बनाकर की लाखों की लूट। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर पूर्वी दिल्ली की बाबरपुर विधानसभा में लोग परेशान। बदहाली के आंसू रो रहा है सुभाष मोहल्ला। मोहल्ले में लगा हुआ है गंदगी का अंबार। निगम पार्षद नहीं ले रहे सूत्र। फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।